आज की क्लास में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस और एक्सरसाइजेस। चलिए देखते हैं। पहली रिपोर्ट है एशिया पावर इंडेक्स। तो इसको कौन निकालता है? इसको निकालता है लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। और ये देखिए फ्रेंड्स, आपको या तो पहले स्थान पर पूछा जाएगा कि पहले स्थान पर कौन है इस रिपोर्ट में, या फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें आप बताइए कि भारत का पोजीशन कौन सी है, भारत का स्थान कौन सा है। क्लियर है? और कभी कभी जब एग्जामिनर का मूड खराब होता है तो एग्जामिनर पूछ लेता है कि पिछले साल के मुकाबले इसमें रैंक में सुधार हुआ है या फिर गिरावट आई है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। और लास्ट स्थान भी कभी कभी पूछ लेता है। चलिए, तो एशिया पावर इंडेक्स 2023 में जो लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है, अमेरिका का पहला स्थान है और भारत का इसमें चौथा स्थान है। लास्ट ईयर भी भारत चौथे स्थान पर था, तो इसमें कोई सुधार नहीं आया है। अंतिम स्थान पर है न्यू पपुआ गिनी, यानी कि पपुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। तो इसको तो कौन जारी करता है ये तो नहीं पूछता। अमेरिका इसमें पहले नंबर पर है, चौथे पे भारत है। लास्ट ईयर भी चौथे पे था, कोई सुधार नहीं। लास्ट में भूटान है आपका। नेक्स्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यानी कि विश्व निवेश रिपोर्ट। तो कौन निकलता? अंगटाड। ये पूछ लेता कौन निकलता? अंगटाड निकलता। यूपीएससी में पूछा था चचुआ कई बार ये। पहले स्थान पर अमेरिका है, इंडिया की रैंक इसमें 7वीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये वाली, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये जर्मन वॉच द्वारा निकाली जाती है। देखिए, स्टार्टिंग के 3 में कोई नहीं है इसमें। चौथे नंबर पर डेनमार्क है और इंडिया की रैंक जो इसमें आपको याद रखनी है, 8 रैंक है इंडिया की। लास्ट ईयर 10 थी और ईरान इसमें लास्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो आईईपी द्वारा निकाला था, अफगानिस्तान का पहला स्थान है और इंडिया का इसमें 13 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। तो ये अमेरिका का पहला इसमें और भारत का इसमें 21वां स्थान है। लास्ट ईयर 19वां था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। तो आईएमडी द्वारा निकाला जाता है, डेनमार्क का पहला स्थान है और इसमें आईएमडी द्वारा इसमें प्रतिस्पर्धा में इंडिया का 37वां स्थान है। लास्ट ईयर 43 था। वेनेजुएला लास्ट है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक द्वारा निकाला जाता है, सिंगापुर का पहला स्थान है, इसका 38 स्थान है भारत का। ठीक है, सुधार हुआ इनमें दोनों में। चलिए आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये कौन निकलता है? WIPO, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है, इंडिया का इसमें 40वां है, यानी कि सुधार हुआ है पिछले के मुकाबले। गिनी लास्ट में है। नेक्स्ट देखना, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। तो ये आइसलैंड पहले नंबर पर है, 41वें पे भारत है। तो ये इतना नहीं पूछा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो ये अमेरिका पहले पे है, इसमें भारत जो 42वें स्थान पर है। वेनेजुएला लास्ट है। नेक्स्ट है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। तो ये इसमें 48वें नंबर पर है, सिंगापुर पहले पे है। गुड गवर्नेंट इंडेक्स, ये इंडेक्स है, ये सिंगापुर पहला, भारत 57। अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये भी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो ये फिनलैंड पहले पर है, इसमें 68 पे भारत है। आपको 68 रैंक याद रखनी है इसमें। लास्ट ईयर इंडिया 71 पे था। नेक्स्ट देखते हैं, रोल ऑफ लॉ इंडेक्स। ये यूपीएससी और पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकालता है इसको, डेनमार्क पहले पर है, 77 पे कौन है इसमें? भारत है। चलिए आगे देखते हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 22 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा निकाला जाता है, डेनमार्क पहला और 85 है इसमें भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो ये कंसर्न वर्ल्ड द्वारा निकाला जाता है, 18 देशों को प्रथम स्थान दिया गया, 107 भारत है, सबसे लास्ट में बुरुंडी है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा सही था और घटिया स्तर पर ये पहुंच चुका है भारत की रैंक। देखिए, अब भारत का क्लेम है कि ये मतलब ये इसमें जो है जोड़ गांठ करके रैंक निकाली जाती है, तो हम इसको नहीं मानते हैं। बट जो भी है, हमें तो पढ़ने से मतलब है और इसको देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें किड्स राइट इंडेक्स। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी देख लो। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये कौन निकालता है इसको? SDSN निकालता है, यानी सतत विकास समाधान नेटवर्क। फिनलैंड पहले पे है, इसमें 121 पे भारत है। लास्ट ईयर 120 पे था। दक्षिणी सूडान आपको देखना लास्ट में है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक।
तो ये तो इतना देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लो आप, सिंगापुर पहले पाए, भारत 131 में पाए, लास्ट ईयर भी 131 था, उत्तर कोरिया लास्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बार यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी निकालता है, टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। भारत का स्कोर, भारत है 132 में पे, लास्ट ईयर 2020 में जारी हुई थी, 2021 में तो निकाली नहीं गई थी ये। तो लास्ट में कौन है? दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 वाला निकाला है अभी, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने निकाला है। और आइसलैंड इसमें पहले पर है, 135 देखना है आपको, इंडिया है, अफगानिस्तान लास्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो WEF द्वारा निकाला जाता है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा। आइसलैंड पहले पे, इसमें 127 है। याद रहे, जेंडर गैप में 127 है, पहले 35 था, लेकिन इसमें शांति वाले में 135 हो गया अब, ठीक है, अफगानिस्तान लास्ट। और खुशहाली वाले में देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान SDSN निकालता है इसको, फिनलैंड पहले पर है 126 पे। अब आपको तीनों रिपोर्टों में इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर बात खुशहाली की आए तो 26 में, अगर जेंडर की आए 27, और तीसरी अगर बात आए शांति की तो सबसे लास्ट, यानी कि इनमें 135। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा निकाली जाती है। नॉर्वे पहले इसमें, इंडिया की रैंक इसमें 161 है, उत्तर कोरिया लास्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा निकाला जाता है, डेनमार्क पहले पर और 180 पर भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं कुछ हाल ही में जो चर्चा में रहे थे कुछ दिवस और उनकी थीम क्या थी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वर्ल्ड योगा डे आपको पता होगा 21 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट देखना, विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉल्यूशन से पोल्यूशन, क्लियर है, ये पोल्यूशन से सॉल्यूशन, तो आपको ऐसे याद रखना है। तंबाकू दिवस आपको देखना है 31 मई, ग्रो फूड नोट टोबैको। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपको बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसकी थीम ना पूछे तो इसका डेट पूछ लेता है, 22 मई को हुआ है। तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन विल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन विल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट चाय वाला छोड़ सकते हो, रेड क्रॉस वाला देख लो, विश्व रेड क्रॉस 8 मई को होता है, एवरीथिंग वी डू कम फ्रॉम हार्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फिर आपका पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल को, हेरिटेज चेंज, विरासत हेरिटेज है। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम है, हेल्थ फॉर ऑल। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विश्व क्षय रोग दिवस, यानी कि टीबी रोग दिवस, 24 मार्च, यस वी कैन एंड टीबी। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व जल दिवस, तो 22 मार्च को, तो इसका है एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सोल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। उसके बाद आपको देखना अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2023 को, फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी थीम थी। उपभोक्ता अधिकार दिवस देख लो 15 मार्च। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे का है 8 मार्च का, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, इसकी थीम आपको याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ग्लोबल साइंस एंड ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट है मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, तो इससे मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो यह है 2 फरवरी को, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, ये इंपॉर्टेंट थीम है इसकी। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस देख लो 10 जनवरी को मनाया गया, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता नहीं 9 जनवरी। चलिए आगे देखते हैं, अब कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं जो किन किन देशों के बीच में हुए हैं, तो ये देख लो, एक्वेरिन और एक था, ये आपके भारत और मालदीव के बीच हुए हैं, दोनों भारत और मालदीव के बीच। एक्वेरिन एक था, अगर ए से आए ऐसे करके तो आपको पता लेना कि भारत और मालदीव के बीच में हुए हैं। देखिए, पहला इक्वेरिन जो हुआ था वो आपका चौबटिया में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था आपका मालदीव में हुआ था। आगे देखते हैं, AIME 2023, यानी कि एम इसे कहेंगे, तो भारत और आसियान देशों के बीच में हुआ था सिंगापुर, ये दक्षिणी चीन सागर में। समुद्र शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट देखते हैं,
अल मोहम्मद अल हिंदी 2023, तो भारत और सऊदी के बीच है, तो ये सऊदी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट कॉर्पोरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भारत और थाईलैंड, तो टी से आपको याद रखना थाईलैंड है। अजय बरियर की अगर जहाँ तक बात करें हम, तो अजय बरियर आपका हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में, कहाँ पे, ब्रिटेन में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है, कोलंबो में। नेक्स्ट है फिर इंपॉर्टेंट कोंकण, कोंकण का पूछ लेता, भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है, ये अरब सागर में हुआ है। कोबरा बरियर, तो ये बहुपक्षीय यूनाइटेड किंगडम में हुआ है ये। उसके बाद इंपॉर्टेंट अभ्यास है आपका फ्राइन जैक्स, ये भारत और फ्रांस, यानी कि एफ से फ्राइन, आई से इंडिया, ऐसा कर पहचान लोगे आप, केरल में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, कहाँ पे, जोधपुर में, आरपीएससी में पूछा जा सकता है। सेन्यू मैत्री, ये धर्मगार्जन, ये भारत और जापान के बीच में हुए हैं, भारत और जापान, कहाँ पे, जापान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई एक इन्फॉर्मेशन, भाई अभी भी जिस दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें यार, कुछ तो भला सोच लो अपने दोस्तों का। चलिए आगे देखते हैं। दस्तलिक 2023, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। नेक्स्ट साइक्लोन अगर बात करें तो भारत और मिस्र के बीच में, ये कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट है बीर गार्जन, देखिए जितने भी गार्जियन है वो सारे किसके साथ हैं, जापान के साथ हैं। देखिए आपका बीर गार्जन हुआ, धर्म गार्जन हुआ, तो जापान के साथ है सारे। बीर गार्जन ये जापान और भारत के साथ, कहाँ पे, जापान में। और दूसरी बात ये कि अधिकतर जितने भी इस बार अभ्यास हुए जापान के साथ में, वो जापान में आयोजित किए गए हैं। वरुण वाला, वरुण भारत और फ्रांस के बीच में, कहाँ पे, पश्चिमी समुद्री तट में हुआ है। तो ये तो बहुत ही कम पूछता कि किस टाइप का अभ्यास था, कैसा अभ्यास था, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लेता है। और ना ये पूछता कि डेट क्या थी, तो आपको ये दो चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। ये तो मैगजीन में लिख देते हैं कुछ का कुछ, आपको उस पर टेंशन नहीं लेनी है। आपको देखना अभ्यास का नाम कहाँ पे, किन के बीच में हुआ और कहाँ पे आयोजित हुआ। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो इतनी बड़ी थी, आई होप कि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको आर एग्जाम में, प्रीलिम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो आप इनको 2023 के नया मतलब अपडेटेड करंट है, तो इसको आप देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू।